जल्दी से आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन कौन सी टॉप स्टोरी हैं। तो खित्ते में जंग के शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइली फ़िज़ाइया ने भी बमबारी की है। तेहरान, तब्रेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे हैं। बिल्कुल, आगे चल के ये भी देखेंगे कि अमेरिकी सदर ने ईरान और इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा किया है और दावा भी किया है कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के हम बहुत करीब हैं, नहीं चाहता कि कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करे। बिल्कुल तफसीली तौर पर आपको बताएंगे कि उनका क्या कहना है। और इसके साथ साथ बड़ा अहम इवेंट हुआ है गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात हुए हैं और इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 6 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग को 2 और MWM को 1 नशिस्त मिली है। तो कौन हुकूमत यहाँ पर बनाएगा और हुकूमत साजी के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम तफसीली तौर पर गुफ्तगू करेंगे। एक इवेंट का तो आपने जिक्र कर दिया कल का, एक और जो अपकमिंग है जिस पर हम सबकी नजरें हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके और मेरे घरों पर होना है, वो ये है वफाकी बजट। तो जी जनाब, वफाकी बजट तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्किल है। ज़राए का ये बता रहे हैं कि बजट तजावीज़, तरक्याती फंड्स और जो सिंध के सूबाई मामलात हैं उसमें वो भी मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा है। लेट्स सी कि जब मुलाकात होती है तो फिर मामलात किस जाने पड़ते हैं। बिल्कुल, चूँकि बड़ा अहम मामला है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस करना है हुकूमत ने और उम्मीद यही है कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लेगी। तो देखते हैं कि क्या आज सूरत हाल डेवलप होती है। चूँकि आज मंडे का दिन है और ट्यूसडे को कल इकोनॉमिक सर्वे भी आना है और फिर वेडनेसडे को बजट अनाउंस होना है, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हुकूमत के लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। और बहरान के ऊपर बात जैसे हम करते ही हैं कि बहरान पर हमेशा हुकूमत काबू पा ही लेती है, तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मना लेगी। तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की हम बात कर लेते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए एक बार फिर गहरे हो गए हैं। अलसुब इसराइली तैयारों के ईरान पर फ़िज़ाई हमले हुए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान धमाकों से गूंज उठा है। ईरान के शहर इस्फहान, खर्ज, शिराज और तब्रेज़ में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अब से कुछ देर पहले की ये खबर है कि जहां पर धमाके हुए हैं, खबरसार एजेंसी के मुताबिक तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को भी शीरीन एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान में मुतादिद फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। फ़िज़ाई कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान पर हमलों के लिए इराक़ी हुदूद का इस्तेमाल किया और अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुतादिद इसराइली तैयारे बगदाद की हुदूद से ईरान की तरफ रवाना हुए। बगदाद में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। तो अब से कुछ देर पहले कि हम आपको ये जो है सिलसिला ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में जंग के साए एक बार फिर मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं फवाद। उससे पहले भी ये कुछ हम जो स्टेटमेंट सामने आते थे अमरीकी सदर की जानिब से, जो स्टेटमेंट्स इसराइल की जानिब से सामने आते थे, ख़दशा था, डर था कि खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन दोबारा जन्म ना ले। और अब बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी जैसे ही डिटेल्स सामने आएगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तो खैर अब से कुछ देर पहले की बात है। इससे पहले ये भी नाज़रीन को बताएं, इससे पहले ईरान की जानिब से इसराइल में हमले किए गए और ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, और जिसके नतीजे में कई इलाके जिनमें हम आपको बता रहे हैं कि आग भड़क उठी। विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए साथ साथ। बिल्कुल, इसके साथ साथ देखें ना, वस्ती इसराइल में धमाके हुए, इसराइली शहरी पनागाहों में घुस गए और इसराइल में फ़ौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया सीज़ फायर माहिदे में तमाम महाजों पर जंग बंदी ज़रूरी थी। पासदारान इनकलाब ने अपना मौक़िफ़ ये बताया। इसराइल फ़ौरी तौर पर जनूबी लबनान पर हमले रोके। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है, यानी कि जब तक लबनान में भी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं हो जाती, यानी कि ईरान का मौक़िफ़ ये है किसी एक जगह नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जंगबंदी अगर नहीं होगी तो फिर इस तरह के अटैक हमारी जानिब से होते रहेंगे। यानी कि लबनान का मुहाज इसराइल ने गर्म कर रखा है, इसी वजह से इसके रिएक्शन में ईरान ने ये कार्रवाई की है। तो इस सारी सूरत हाल पर शीरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या मौक़िफ़ है ये भी हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। अमरीकी सदर ने इसराइली क़यादत को ईरान पर हमले करने से मना किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान के हालिया हमले का फौरी जवाब ना दें। अमरीकी हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मुज़ाकरात मुकम्मल होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। और वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी
मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट कोई होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। जितनी ज़्यादा आप देर करेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड मामला। आपको वो याद होगी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी कि अमेरिकी सदर ने इसराइल को वार्न किया था कि कोई भी जो है वो इस तरफ सिचुएशन नहीं जाए और जो मामलात है वो मुज़ाकरात से हल हो। तो अमेरिकी सदर ने भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान पर हमलों में अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा, यानी कि ये जो इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं इसमें अमेरिका की रजामंदी शामिल नहीं है। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये कह दिया। अमेरिकी हुकाम का ये कहना है कि ट्रंप को यकीन है कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। सदर ट्रंप का ये भी कहना है कि हालिया हमलों से मुआहदे तक पहुंचने का अज़्म मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है शीरीन, उन्होंने ये खबरदार किया है कि ईरान डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला कर देंगे, यानी ईरान को भी उन्होंने वार्न किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म से भी सख्त नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हैं, खरी खरी उन्होंने सुना दी हैं और ये भी कहा है कि नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ईरानी हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये भी साथ में उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अमेरिका में पॉलिसी फ़ैसले नेतन्याहू नहीं मैं करता हूँ, यानी कि नेतन्याहू को उन्होंने शटअप कॉल भी दी है। और इससे पहले जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी उन्होंने नेतन्याहू के साथ बड़ा सख्त रवैया अपनाया और उनको मैड भी करार दिया, पागल भी करार दिया। तो और अब एक बार फिर उन्होंने नेतन्याहू पर अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए। और जी देखें, अब सूरत हाल जब भी हम देखते हैं कि इवन नॉर्मल भी जब थोड़ा बहुत हुआ सीज़ फायर के हवाले से भी, तब भी जो मीडिएशन का रोल है ना वो कभी नहीं रुका पाकिस्तान की तरफ से। अब खित्ते में कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में जो सिफाती राब्ते हैं वो भी तेज़ हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। द फर्स्ट प्रेफरेंस ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से हैज़ ऑलवेज बीन पाकिस्तान। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और अब्बास तराक़ची ने बरतानिया, फ्रांस और कतर के वज़ीर ख़ारजा को भी सूरत हाल से आगाह किया। ज़ाहिर है अगर आप देखेंगे ना मशरिक़ी वुस्ता एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक जियोग्राफिकल एक हमें मैप दिखाता है, तो उसमें तमाम मुल्कों को साथ साथ लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है और यही बात होती है डिप्लोमेटिकली चीज़ों को आगे लेकर चलने की। कहा कि इसराइल की किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है। लबनान जंगबंदी अप्रैल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। उन्होंने याद दिलाया वो अप्रैल का मुआहदा आपको याद होगा। और ईरान ने इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बाद हमले किए और खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर ही आयद होती है। ईरान ने भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि जी अगर तो हमले हो रहे हैं और खित्ता जो है वो कशीदगी की तरफ दोबारा बढ़ रहा है तो इसके पीछे इसराइली अहदाफ ही हैं। इसराइल जिस तरह से स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है तो उसके जवाब में हम ये हमले कर रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का भी इस सारी सूरत हाल में, जिस तरह शीरीन आप भी बता रही हैं कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का लबनान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ है, बड़ा अहम राब्ता है। इसराइली कार्रवाइयों और मुमकिना असरात पर गुफ्तगू भी हुई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया है खित्ते की सलामती, इस्तेहकाम और कशीदगी में इजाफे के ख़तरात पर भी गौर किया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कतरी वज़ीर आज़म से भी रब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो मौजूदा कशीदा सूरत हाल में ये राब्ते बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ज़ाहिर है बातचीत के ज़रिए ही, गुफ्तगू की मामलात को हल किया जाता है और मामलात की जो आप ये कह सकते हैं कि जो कशीदगी है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अब कि अगर ये भी राब्ते ना हों तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा और ख़राब हो सकती है। तो हमें कम अज़ कम होपफुल रहना चाहिए कि इन राब्तों के ज़रिए, इस सिफारतकारी के ज़रिए इस मामले को ठंडा किया। और जी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की बात कर लेते हैं। 24 जनरल नशस्तों पर वोटिंग के हवाले से जैसा कि कल भी दिन भर समानत नाज़रीन को अपडेटेड रखा, वोटों की गिनती अभी भी जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है जनाब। 24 में से 13 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं, जिनके मुताबिक 6 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि एक नशस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को मिली है। 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब
हो चुके हैं। तो ये तो कुछ अभी तक बल्तिस्तान में अब देखते हैं कि हुकूमत साजी किस तरह से होती है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जियाले भी खूब जश्न मना रहे हैं। स्कर्दू में रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और उनका निकलना बनता था, चूँकि बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। स्कर्दू में आसफा भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर मौजूद थी, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी। और अब चूँकि उनको कामयाबी मिली है तो पार्टी नगमों पर कारकुनान ने खूब रक़्स भी किया। तो जनाब गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं हम हुकूमत साजी के लिए कोशिशें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा अवाम के भरपूर एतमाद पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें वहाँ पर मिली हैं और अब हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाएंगे और फिर बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए जहाँ पीपल्स पार्टी का जश्न है तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून भी कैसे पीछे रहे। GBA2 गिलगित में नून लीग के हफीजुर रहमान कामयाब हुए और लीगी कारकुनों का जश्न सामने आया। पार्टी तरानों पर वो भी झूमते रहे। तो पीपल्स पार्टी ने किस तरह सेलिब्रेट किया हमने आपको दिखाया, नून लीग ने कैसे सेलिब्रेट किया ये भी देखते हैं। जनाब गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। क्विकली आप लोगों को बताते हैं। GBA4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली की बात कर ले। मोहम्मद अली अख्तर जो कि 7,670 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस्लामी तहरीक के मोहम्मद अयूब वजीरी यहाँ से 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स भी 7,670 वोट्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली अख्तर हैं कामयाब ठहरे हैं। और जबकि दूसरी जानब 6,566 वोट के साथ अयूब वजीरी है जो कि दूसरे नंबर पर है। नगर 1 GBA4 की हम बात कर रहे हैं जिसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है हमारे पास अपने नाज़रीन को बताने के लिए। वो है GBA5 नगर PP के जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा 2,628 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि MWM के रियाज अकबर 2,394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो GBA5 नगर 2 का ये और एक और जो अभी का रिजल्ट है फवाद वो भी शामिल कर लेते हैं। ये है GBA6 हुंजा का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है और कुल 88 पोलिंग स्टेशन का नतीजा यह मुकम्मल रिजल्ट है। 6,390 वोट्स के साथ आजाद उम्मीदवार है नेक नाम करीम यहाँ से कामयाब हुए हैं 6,390 वोटों के साथ। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ठहरे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5,417 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। GBA6 हुंजा और कुल 88 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, यानी कि मुकम्मल रिजल्ट है। और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार GBA6 से बाजी ले गए हैं। हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम यहाँ से बाजी ले गए हैं 6,390 वोट्स के साथ आगे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर इम्तियाजुल हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है 5,417 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। और एक और नतीजा है हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। GBA11 खरमंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन 6,141 वोट लेकर यहाँ कामयाब करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहसिन रिजवी 4,170 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो GBA11 खरमंग का ये नतीजा है जहाँ 51 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे और 51 के 51 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अब आ गया है हमारे पास। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है यहाँ पर कामयाबी 6,141 वोट लेकर इकबाल हसन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब करार पाए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं जहाँ कलतम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने फायरिंग करके 4 एहलकारों को शहीद कर दिया है, जबकि वाक़े में 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक वाक़या एक मुनज़्ज़म मुसल्लह और दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और एक तबी मरकज़ को भी इस पे निशाना बनाया गया। अफसरान और एहलकारों पर पेशगी मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की गई। वाक़या
पुरम सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं है बल्कि दहशत गर्दाना कार्रवाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसल्लह अनासर ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर मनसूबाबंदी के तहत बराह रास्त लोगों को निशाना बनाया। CMH रावलाकोट पर हमला शहरियों की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगी। रियासती रेट, अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। तो आज़ाद कश्मीर से ये ख़बर सामने आ रही है, जहां कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने फायरिंग करके 4 अहलकारों को शहीद कर दिया है। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। और नाज़रीन, फ़िलिपाइन का जजीरा है मिंडानाओ, ताकतवर ज़लज़ले से ये लरज़ उठा है। 7.8 की शिद्दत से ज़लज़ला आया है, जिसमें 5 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। कई इमारतें यहाँ पर हम देख रहे हैं जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं बड़े ख़तरनाक हैं। ज़मी बोस यहाँ पर इमारतें हुई हैं। फ़िलिपाइन समेत इंडोनेशिया में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ा ख़तरनाक, बड़ा शदीद ज़लज़ला यहाँ पर आया है और 5 अफराद के बारे में इत्तलात है कि वो हलाक हो गए हैं। और ये आप देखें ना, साथ साथ जो विजुअल्स हैं, इससे जो इसकी इंटेंसिटी है कितनी ज़्यादा है उसका अंदाज़ा हो रहा है। और ये इस इंटेंसिटी से जब भी जो ज़लज़ला है वो आता है तो उसके बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत कितना परेशान है शिरीन। यहाँ पर हम विजुअल्स में देख रहे हैं, मनाजिर में देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान हैं। और ये देखें ना, आपके इमारत जो पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई है। इसकी इंटेंसिटी आप देखें ज़लज़ले की कितनी ज़्यादा है। और इसी के बाद जो सुनामी का अलर्ट है बाकायदा तौर पर वो जारी कर दिया गया। और गालिबन उसके पीछे वो चर्च है जो हम देख सकते हैं कि वो महफूज है, लेकिन इसके आसपास ये देखें, ये जो इमारतें हैं, ये पूरा एक कमर्शियल इलाका ये मालूम होता है। और लोग भागते हुए दौड़ते हुए, ज़ाहिर है इस वक्त तो कंडीशन यही होती है कि आप किसी खुले मैदान का रुख करें, लेकिन इस तरह के जो कंक्रीट एरियाज होते हैं वो भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो बस एक ये बड़ा ही कोई एक अफसोसनाक वाक़या है। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में तारीख साज इलेक्शन हुए। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में तीर निशाने पर लग गया है। 24 जनरल नशिस्तें थीं जिस पर वोटों की गिनती का सिलसिला अभी भी जारी है। और अब तक के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है। 24 में से 14 हल्कों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को मिली है। 5 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके हैं। तो आपको इस हवाले से बता रहे हैं। और जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, वो भी अपने नाज़रीन को मुसलसल हम अपडेटेड रखे हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं GBA 6 हुंजा के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे की। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीमी 6390 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और कुल 88 पोलिंग स्टेशन से अगर हम हल्के की बात करें, GBA 6 हुंजा का ये हल्का है, यहाँ से नेक नाम करीम जो कि 6390 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आगे हैं। जबकि इम्तियाजुल हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, 5417 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो GBA 6 की हम बात कर रहे हैं, हुंजा GBA 6 कुल 88 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर थे। इम्तियाजुल हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए दूसरे नंबर पर रहे हैं, 5417 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं इम्तियाजुल हक। जबकि यहाँ से जो मैदान मारा है, यहाँ से जो वोटर्स का एतमाद हासिल किया है, वो नेक नाम करीम ने हासिल किया है। आज़ाद उम्मीदवार 6390 वोट लेकर यहाँ से कामयाब ठहरे। एक और नतीजा है हमारे पास GBA 4 नगर से, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7670 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इस्लामी तहरीक के मोहम्मद अयूब वजीरी 6566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं। तो ये नतीजा भी हमारे सामने आया है। और इसी के साथ साथ GBA 11 का भी नतीजा है जो हमारे सामने। GBA 11 खुरबन की हम बात कर रहे हैं। कुल 51 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन से और कुल 51 के 51 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इकबाल हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब ठहरे हैं, 6141 वोट के साथ कामयाबी उन्होंने हासिल की है। जबकि यहाँ से मुस्लिम लीग नून पीछे रह गई है, 4170 वोट ले सके हैं मोहसिन रिजवी। यहाँ से GBA 11 खरमन की हम बात करें, कुल 51 के 51 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ GBA 12 शिगर
यहाँ पीपी के इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आज़म खान 7,700 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इमरान नदीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं, आवाम का कामयाब हुए हैं, जबकि राजा आज़म यहाँ पर नाकाम हुए। 7,700 वोट उन्होंने हासिल किए। GBA 12 शिगर का ये नतीजा है। 71 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए थे और 71 के 71 पोलिंग स्टेशन का नतीजा यहाँ पर सामने आ गया। और अब GBA 7 स्कर्दू की बात कर लेते हैं। काफ़ी नज़रें इस हल्के पर थी। ये अहम कॉन्स्टिट्यूंसी स्कर्दू 1 की कुल 31 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन से तौकीर मेहदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे हैं, 4,320 वोट लेकर आगे हैं, जबकि यहाँ से आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि तौकीर मेहदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ से 4,320 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। एक और अहम मामला ये है कि GBA 6 हुंजा, GBA 12 शिगर और GBA 2 खरमंग के फॉर्म 47 यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि GBA 6 हुंजा का फॉर्म 47 जारी किया गया है, जबकि GBA 12 शिगर का फॉर्म 47 जारी किया गया है और GBA 2 खरमंग के फॉर्म 47 यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, जिसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा अहम फॉर्म 47 है जो जारी किया गया है। तो अब ये रिज़ल्ट कंपाइल हो गया है GBA 6 हुंजा का, GBA 12 शिगर का और GBA 2 खरमंग, इसके फॉर्म 47 यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो हम अपने नाज़रीन को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बड़ा अहम ये फॉर्म 47 है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 हल्के हैं, GBA 6 है हुंजा का, GBA 12 शिगर है और GBA 2 खरमंग। इसके इन 3 हल्कों के अहम जो फॉर्म 47 है वो जारी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर हमने जैसे कि देखा कि जैसे जैसे इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जिन हल्कों में कामयाबियां समेटी हैं तो उनकी तरफ से भी सेलिब्रेट किया गया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सेलिब्रेट किया गया। मजमूई तौर पर जो भी सूरत हाल रही है, पहले वोट से लेकर पहले नतीजे तक, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो है वो समा के रडार पर रहें, बिल्कुल तो गलत नहीं होगा ये कहना, क्योंकि मुसलसल हमारे नुमाइंदों ने हमें अपडेटेड रखा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सिर्फ 24 हल्के हैं, लेकिन इस हवाले से अब तक जो मुकम्मल नताइज का ऐलान है वो गो के नहीं किया जा सका है। सिर्फ 13 हल्कों के नताइज का ऐलान हुआ है। हालांकि पोलिंग खत्म हुए भी 15 घंटे गुजर चुके हैं। तो क्या वजह है? कल टिका खान सानी ने भी जो है वो वजीर दाखिला से बात की थी और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। समा से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू में हमें याद है कि हम कोशिश करेंगे कि रात में ही या फिर जल्द अज जल्द जो है वो इंतखाबात के जो नताइज उनका ऐलान हो सके। टाइम भी दे दिया था कि 12-1 बजे तक नतीजा आ जाएगा, रात 12-1। लेकिन ताखीर की वजह क्या है? ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमें ज्वाइन किया समा के नुमाइंदगान ने। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की खुसूसी कवरेज के लिए हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हमें मुसलसल अपडेटेड रख रहे हैं। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, चूँकि आप गिलगित में ही मौजूद हैं और यहाँ पर गाहे बगाहे आपकी हुक्काम से भी बातचीत होती रही है, जो हम समा के नाज़रीन को दिखाते भी रहे हैं। अभी तक जो इत्तलात हमें मिल रही हैं वो 13 से 14 हल्कों के रिज़ल्ट्स के बारे में पता चल पाया है कि यहाँ पर इनके नताइज आ गए हैं। बाकी रिमेनिंग जो हल्के रह गए हैं 10 से 11 हल्के या 10 से 9 हल्के, इनके रिज़ल्ट्स में आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है? कब तक मुकम्मल नतीजा हमारे सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, आज शाम तक मुकम्मल नतीजा भी आ जाएगा। अभी तक जो नताइज भी सामने आए हैं ये गैर सरकारी और गैर हतमी है। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के नोटिफिकेशन के बाद ही इनको हतमी तस्वर किया जाएगा, या फिर DRO कम अज़ कम उस लेवल पे आके जब इलेक्शन कमीशन को ये रिज़ल्ट भिजवाएंगे उसके बाद ही हतमी तौर पर इसको तस्वर किया जाएगा। लेकिन बड़े दूर दराज रास्ते हैं और रास्ते में लैंड स्लाइडिंग, इसके साथ साथ मौसम की ख़राबी भी होती है, इसके साथ दीगर कई वजूहात हैं। इसके साथ पोस्टल बैलेटिंग भी, अभी जो अमला कल इस अमल को आगे निभा रहा था और इंतखाबी अमला जो है वो बेशतर लोग जो है वो पोस्टल बैलेटिंग के बाद वहाँ बैठे हुए थे, उनके वोट भी पोल हो चुके थे, लेकिन उसको भी अभी काउंटिंग बाकी है। और आपको अंदाज़ा होगा कि 7,649 जो मुलाजमीन हैं यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के, वो इंतखाबी अमले का हिस्सा थे, जिस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इसके साथ साथ
इलेक्शन का कंटेस्ट करवाने वाले जो पोलिंग ऑफिसर्स है और उसके साथ दीगर मावन अमला जो है वो भी इस पर मौजूद था। पुलिस भी है यहाँ की, उनके भी चूँकि वोटिंग का हक तो है तो उसकी काउंटिंग भी अभी बाकी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गिलगित शहर की तो यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। एक तो GBA 1 जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2 सूबों में हुकूमत कर रही है बलूचिस्तान सिंध, उसका प्रेसिडेंट यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का वो मद्दे मुकाबिल था 2 जमातों के, इसके मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और 7 जमात इस्लामी। अमजद एडवोकेट वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और उनकी अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक गैर हतमी नतीजे के मुताबिक वो जीत गए हैं। इसके साथ जिस हल्के में मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित सिटी के अंदर, ये मेन सिटी के अंदर हल्का है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, असम्बली है, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है, इसके साथ साथ दीगर ज़रूरी दफातर जो है इसको चलाने वाले दारुल हुकूमत को वो हाफिज़ हफीज़ुर-रहमान है, वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वो भी जीत गए हैं। इसके साथ उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो दूसरे और रेस्पेक्टिवली तीसरे नंबर पर है। ठीक है, इसी तरह जो GBA 3 बिल्कुल है टिका मजबूरी तौर पर जो सूरत हाल रही है, वजूहात क्या रही है ताख़ीर की इंतखाबात के नतीजे की, वो भी आपने बताई और कुछ जो मज़ीद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं वो भी आप हमसे शेयर कर रहे हैं। इरफान मूसा ज़ई, आप बताइए स्कर्दू से आप हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है और क्या मजबूरी तौर पर गहमा गहमी देख रहे हैं आप इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद स्कर्दू में? जी देखिए, स्कर्दू की अगर बात की जाए तो यहाँ इंतहाई खुशगवार माहौल में ये इंतखाबात का इनेकाद हुआ। अभी तक जो है वो 2 हलकों का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। जो भी गैर सरकारी और गैर जो हतमी है जब सरकारी तौर पर अनाउंस होगा तो उसके बाद ही जो है वो रिज़ल्ट तस्वुर किया जाएगा, जिसमें GBA 7 है जहाँ पर हम मुसलसल कवरेज करते हैं। ये सिटी का एरिया है और काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प और कांटे का मुकाबला स्टार्ट से ही हम कवर करते रहे। पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी और इस्तेकाम पाकिस्तान की जो है जलाल हुसैन के माबैन, तो काफ़ी यही पहले से ही बता रहे थे कि इनके माबैन जो है वो डिफरेंस इंतहाई कम होगा, 200-300-400 वोट की होगी ही, तो उतना ही डिफरेंस जो है वो आया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी जो है वो 4320 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उसके जो दूसरे नंबर पर है वो इस्तेकाम पाकिस्तान के राजा जलाल हुसैन है जिसने 3891 वोट हासिल किए हैं। तो काफ़ी जो है वो बिल्कुल आखिर तक 2-3 पोलिंग स्टेशन तक जो है वो काफ़ी जो है वो दिलचस्प मुकाबला रहा। हम जब रिज़ल्ट देख रहे थे तो कभी एक कैंडिडेट जो है वो लीड ले जाता, कभी दूसरा 100-200। तो इसी तरह अगर मैं GBA 8 स्कर्दू 2 की बात करूँ तो वहाँ से जो है MWM का जो उम्मीदवार है वो कामयाब हुआ है, जिसका नाम है मैसम काजिम जो है, जो 10,474 वोट के साथ कामयाब हुए। जबकि यहाँ पर भी जो है GBA 8 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो 10,118 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर आए। स्कर्दू के दूसरे जो हल्के हैं GBA 9 और 10, वहाँ पर चूँकि काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, जब हम कवर कर रहे थे मटीरियल, इंतखाबी मटीरियल तकसीम किया जा रहा था तो यहाँ पर जो है वो DRO और जो अमला था वो बता रहे थे कि कल रात से एक दिन पहले ही जो है हमने मटीरियल जो है वो रवाना कर दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट में इस वजह से भी ताख़ीर हो रही है कि काफ़ी दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाके हैं और उसके साथ साथ लैंड स्लाइडिंग जो है वो भी होती है। तो यही वजह बताई जा रही है कि जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो 2 हलकों का अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो अगर ओवरऑल इलेक्शन की बात की जाए तो काफ़ी जो है वो स्कर्दू में माहौल जो है काफ़ी अच्छे माहौल में रहा, किसी किस्म की जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो इंतज़ाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त किए गए थे, सिक्योरिटी के हवाले से भी और हर किस्म के हवाले से। ख़ुसूसी तौर पर लोगों ने जो है वो काफ़ी दिलचस्पी ली, हर मर्दों के साथ ख़वातीन वोटर जो है वो भी निकल आए थे और किसी किस्म की जो है वो हमने बदनज़मी नहीं देखी। अक्सर जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार या दूसरे अमले जो है वो उनको लाइन वगैरह में खड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे ही वो इंटर होते यहाँ के शहरी तो वो लाइन में खुद जो है वो लग जाते और अपनी बारी का इंतज़ार करते। जैसे ही जो है वो शाम के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो RO ऑफिस के सामने जमा हो गए थे और हर कोई जो है वो अपनी पार्टी के हक़ में नाराबाजी भी कर रहा था। तो इसके बाद जो है वो फिर जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो जो उम्मीदवार कामयाब हुए तो उनको कारकुनों ने जो है वो भरपूर जश्न भी मनाया।
अच्छा इरफान, चूँकि आप वहाँ पर फील्ड में मौजूद हैं और ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं, ख़ुद आंखों देखा हाल हमें बता रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो स्कर्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा खासा भारी रहा है और हमने देखा कि कामयाबी भी वहाँ से हासिल हुई है। आज़ाद उम्मीदवारों ने किस हद तक कैंपेन चलाई और उनको कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, स्कर्दू के अगर हलकों की बात की जाए तो यहाँ पर ठीक आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े थे बड़ी तादाद में। यहाँ पर जिस हलके में मैं मौजूद तकरीबन 5 उम्मीदवार यहाँ भी आज़ाद थे, लेकिन उनके जो वोट थे वो इंतहाई कम रहे। अच्छा, कोई भी जो है वो खातिर ख्वाह वोट जो है वो हासिल ना कर सके। हालांकि स्कर्दू गिलगित के ज़्यादातर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए, लेकिन स्कर्दू में हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हीं के माबैन हमने मुकाबला देखा। और वहीं जो है जिस तरह मैंने आपको बताया GBA 7 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ जो है वो पीपल्स पार्टी जो कामयाब हुई और इस्तेकाम पाकिस्तान इन 3 उम्मीदवारों के माबैन था। इसी तरह जो अच्छा इरफान साथ ही मौजूद है टिका, आप भी बल्कि ऐड ऑन करें कि आप भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर रहे हैं, बिलखुसूस गिलगित भी एक सेंट्रल है, मरकज़ है, तो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी की क्या तनासुब रहा है? जी यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार तो सिर्फ चूँकि एक पार्टी की हिमायत हासिल थी GBA 3, वहाँ से वो जीते हैं। इसके साथ दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस ख़ास तौर पे गिलगित में वो कुछ तो उम्मीदवारों के साथ दस्तबरदार हो गए थे मुख्तलिफ जमातों के साथ, लेकिन बाद जो है वो थोड़े वोट ले सके हैं यहाँ पे। लेकिन मजमूई तौर पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों की खासी तादाद थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं तकरीबन अगर 400 उम्मीदवार थे तो 266 के करीब सिर्फ इंडिपेंडेंट थे। और यहाँ इंडिपेंडेंट की हैसियत जो है वो उनको 6 से 7 वोट ऐसे थे उम्मीदवार जो कि जिनमें से 3 से 4 दस्तबरदार हो गए। इसके साथ बड़ी बड़ी जमातें जो मरकज़ में इत्तेहादी हैं हुकूमत की, वो इस पर मौजूद थी। ख़ास तौर पे MKM के कैंडिडेट्स भी थे, इसके साथ मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट भी थे, बल्कि आखिरी दिन इसी हलके में मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट जो है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हुए। लेकिन मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ सुहेल आवाज़ जो है GBA 3 में वो एक जमात की हिमायत याफ्ता है, वो अभी तक लीडिंग हैं। और इसके साथ दीगर जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान अच्छा मुकाबला था। और ख़ास तौर पे लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे निकली। जो इस पे काबिल ज़िक्र इस इलेक्शन में बात है वो ये है कि इसका टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। टर्न आउट यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार गो के बड़ी तादाद में यहाँ पर थे, 266 के करीब आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, लेकिन उनकी जो जीत का तनासुब है वो इंतहाई कम रहा। तो लोगों ने जो भरोसा किया वो सियासी जमातों के ऊपर ही भरोसा किया और अब तक के जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। टिका खान सानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गिलगित से हमें आगाह कर रहे थे और स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद थे इरफान मूसज़ई। और आप दोनों का ही ये ख्याल है कि नताइज में जो ताख़ीर है, नताइज आने में ताख़ीर इस वजह से हो रही है चूँकि दूर दराज इलाके हैं, इस वजह से रिज़ल्ट कंपाइल करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जी पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जाले जो कि काफ़ी पुरजोश हैं, खूब जश्न मना रहे हैं। स्कर्दू में रात के पीपल्स पार्टी के हामियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली, पार्टी नगमों पर खूब उन्होंने रक्स किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं, पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं। और ये क्यों नहीं झूमे, चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी जो मिली है, स्कर्दू में बड़ी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुद वहाँ पर मौजूद रहे। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये पैगाम भी सामने आया, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है, हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्विटर पैगाम भी दिया है। उनका ये कहना है कि अवाम के भरपूर एतमाद पर हम अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों,
या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत हो, सभी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे और ख़ास तौर पर स्कर्दू में हमने देखा शीरीन के बड़े बड़े जलसे किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और यही वजह है कि आवाम ने उन तो जनाब वफाकी बजट और तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत के जतन जारी हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर बजट और तरक्याती प्रोग्राम पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार खुद मुतहरिक हो गए हैं। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के है। बजट, तजावीज़, तरक्याती फ़ंड्स और सिंध के मामलात बातचीत के एजेंडे में शामिल होंगे। बजट 2 दिन बाद बुध को पेश किया जाएगा। अब लेट्स सी कि तब तक जो है मामलात हैं वो किस जानिब बढ़ते हैं। लेकिन जी, बढ़ती कारोबारी लागत से परेशान तबका आइंदा बजट में हुकूमत से बड़े रिलीफ की तवक्कुआत लगाए बैठा है। IMF ने भी हुकूमत को टफ टाइम दे रखा है। कराची से रिजवान आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए दिखाते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों की भरमार है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में खित्ते में टैक्स रेट सबसे बुलंद है। ताजिर बिरादरी हर बार बजट के मौके पर जहां और बहुत सारे बुनियादी मुतालबात करती नज़र आती है, उसमें सबसे बड़ा मुतालबा टैक्स की शरह में कमी का ही होता है। ताजिर बिरादरी हुकूमत से इस बजट में मज़ीद क्या चाहती है, आइए जानते हैं। ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करो, मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रखो, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल मत करो। एक तरफ IMF की ये कड़ी शराइत और दूसरी तरफ ताजरों की हुकूमत से बजट में बड़े रिलीफ की तवक्कुआत। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। देखिए, हमने बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन की बात की है। साथ में जो मल्टीपल कंपनीज का टैक्स है इंट्रा कंपनी की, उसकी भी ख़त्म करने की बात की है। और साथ साथ जो इतना हेवी टैक्सेशन है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो 50% से ज़ायद हो जाता है, उसको भी हमने रिड्यूस करने की बात की है। करेंसी एक्सचेंज कंपनीज का मुतालबा है कि उनके कारोबार को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। हमने बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की थी और हमने सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कंपनियों के बारे में बताया कि इन्हें एक्सपोर्ट का दर्जे दिए। बहुत बड़ी, तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो सिलेंडर कर रही हैं, तो हमें जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो हमें सारी सहूलतें मिल जाएंगी। हुकूमत के इकनॉमिक मैनेजर सर जोड़ कर बैठे हैं और बीच की राह निकालने की जुस्तजू में है। ताजिर रहनुमा FBR के बढ़ते इख्तियारात से भी नाला है और इसे माशी सरगर्मियों के इजाफे में बड़ी रुकावट करार देते हैं। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है कि वन विंडो ऑपरेशन हो, हमारे असेसमेंट जो हैं वो डायरेक्टली हो, और जो FPR की मनमानियाँ हैं या FPR के नोटिस हैं वो हमारे बिजनेस में कराएं। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को बजट अहदाफ बहुत सोच समझ कर मुकर्रर करने होंगे। मुख्तलिफ ताजिर तबकात ने हुकूमत को इस बार भी अपनी बजट तजावीज़ जमा कराई हैं, जिसमें कारोबारी लागत में कमी का बुनियादी नुक्ता भी शामिल है। कारोबारी बिरादरी को कितना रिलीफ मिलता है, ये इस बात पर मुनहसर है कि पाकिस्तान IMF को इसके लिए किस तरह करता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास भी आज होने वाला है। चारों सूबों के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। वफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तक़सीम पर इस अहम इजलास में गौर होगा। तरक्याती बजट और मौशी अहदाफ की मंजूरी ली जाएगी। मुजवज़ा PSDP में 200 अरब का इजाफा भी मुतवक्के है। तो जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे एक नए अंदाज के साथ। आप देखते रहिए प्रोग्राम खबर वही, अंदाज नया।